स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसका नाम है कॉलिंग ड्रैगन। ये सीरीज अभी नया नया आया हुआ है, तो आपको ये सीरीज एक बार जरूर से देखनी चाहिए। तो चलिए सीरीज को स्टार्ट करते हैं। कहानी यूलान कंटिनेंट की है, जहाँ ताकतवर मैजिशियन और वॉरियर रहते हैं। यहाँ ड्रैगन ब्लड वॉरियर एक महान कबीला हुआ करता था जिसे बारूक क्लैन कहा जाता है। और ये क्लैन इतना कमजोर हो गया है कि इसके अंदर अब एक भी ड्रैगन योद्धा नहीं है। एक समय पर यह क्लैन इतना ताकतवर था कि इसके सामने कोई भी नहीं टिकता था, लेकिन अब ये इतना डिक्लाइन कर गया है कि इसके अंदर एक भी योद्धा नहीं बचे हैं। यूलान कंटिनेंट को टोटल 3 भागों में बांटा गया है। ईस्ट साइड में मौजूद है ग्रेट एम्पायर और वेस्ट साइड में मौजूद है 2 मेजर एलायंस। और इन दोनों के बीच में लड़ाइयाँ चलती रहती है, और इन दोनों के लड़ाइयों की वजह से बीच में जो मासूम इंसान है वो लोग अपनी जान गंवाते रहते हैं। कहानी स्टार्ट होती है बरूची फैमिली के एक छोटे से लड़के से जिसका नाम होता है लिन, और वह एक मोटे लड़के के साथ फाइट कर रहा होता है। और हम देखते हैं कि लग रहा होता है कि मोटा लड़का लिन को पूरा हरा देगा, और एक बार उसको पटक भी देता है, लेकिन लिन हार नहीं मानता है। वो फिर से दोबारा खड़ा होता है और मोटे लड़के के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। और हम देख इस बार वह मोटे लड़के को आसानी से हरा देता है। और हम देखते हैं कि लिन अपने मन में कहता है कि आज किसी भी तरह मुझे उस टेस्ट को पास करना है और मुझे बनना है एक ब्लडी ड्रैगन वॉरियर। इसके बाद हम देखते हैं कि सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं लिन के फैमिली में जो कि बरूची के फादर होते हैं, और वो ये कहते हैं कि एक ड्रैगन ब्लड वॉरियर बनने के हमारे फैमिली में बहुत चांस कम बच गया है। इतना कम हो गया कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। और हमारी फैमिली की पता नहीं कितनी जनरेशन निकल गई, लेकिन अभी तक कोई भी ड्रैगन ब्लड वॉरियर नहीं बना है। मेरा इतना सारा मेहनत करने के बाद भी मैं भी एक ड्रैगन ब्लड वॉरियर नहीं बन पाया, और मैं अभी भी लेवल 6 में हूँ। लेकिन मेरा बेटा है जो एक ऐसी विल पावर में पैदा हुआ है जिससे वो कभी हार नहीं मानता है। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा यही सपना है कि वो एक ड्रैगन ब्लड वॉरियर बने, और मैं उसका एक पिता हूँ, तो मेरा जिम्मेदारी है कि मैं उसको एक ड्रैगन ब्लड वॉरियर बनाऊं और हम उसके बाद अपना सर गर्व से उठा सके। बरूची फैमिली की जितनी भी होप्स है अब वो लगी हुई है लिन पर। लगता है कि आने वाले समय में लिन ड्रैगन ब्लड वॉरियर बनेगा। तभी हमें बताया जाता है कि ड्रैगन ब्लड वॉरियर और ब्रूच क्लैन के बीच एक कॉम्बिनेशन क्या है। हमें बताया जाता है कि ये जो ब्रूच क्लैन है एक एंशिएंट क्लैन है, इसके पास एक नोबल ब्लड लाइन है, वो भी ड्रैगन ब्लड वॉरियर का। और कहा यह भी जाता है कि जो लेजेंडरी असोल्ट ड्रैगन डिवाइन ब्रीस्ट है यह ब्लड लाइन उससे आती है। यून क्लैनर के अकॉर्डिंग जब साल 4560 चल रहा था तब हमारी क्लैन का वो पहला बंदा अपीयर हुआ था जो कि इस ड्रैगन ब्लड लाइन को एनहेरिस किया। उसने अपने ताकत को यूज करके एक सेंट ब्लड लाइन को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया। फिर उसका काम तमाम करते ही उसने उसका और उसी के आधार पर हमारे ब्रूच क्लैन की स्थापना की, और इसी तरह से हमारे जनरेशन में ब्लड वॉरियर आते रहे, और धीरे धीरे हमारे क्लैन में ब्लड वॉरियर कमी होने लगे, और यहीं पर हमारे लास्ट वो भी चल बसे। और यहाँ पर हमारे क्लैन में अभी तक ड्रैगन ब्लड वॉरियर कोई भी नहीं आया है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होती है, और हम देखते हैं कि अब वक्त आ गया लिन का ब्लड लाइन चेक करने। और उसके पिता कहते हैं कि मेरे बेटे आज तुम्हारे जिंदगी का एक बड़ा दिन है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे एंसेस्टर तुम्हें शक्ति प्रदान करे और तुम्हें एक ब्लड वॉरियर बना सके, और हमारी फैमिली की ग्लोरी को वापस तुम ला पाओगे। और इतना सुनते हैं लिन के अंदर बहुत सारा कॉन्फिडेंस भर जाता है। लिन के फादर जैसे ही एक स्टैचू के ऊपर एक एमराल्ड को लगाते हैं, उसके अंदर से एक बहुत ही खास एनर्जी निकलती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक ट्रेजर आ जाता है, और उसी के मदद से लिन का ब्लड टेस्ट होगा। फिर लिन उसमें अपना एक ब्लड डाल देता है। तभी हम देखते हैं कि उसमें ब्लड डालते उसमें कुछ अलग होने लगता है, और लिन का ब्लड चौंक जाता है सीधे और सूर्य ड्रैगन के पास। और हम देखते हैं कि तभी वहाँ पर चारों तरफ से ऊर्जा चमकने लगता है, लेकिन हम तभी अचानक से वो बल्ब फूट जाता है, और ये सब देख कर लिन बहुत उदास हो जाता है, और उसका पिता भी बहुत उदास हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि वो ड्रैगन वॉरियर में फेल हो गया। लिन अपने पिता से माफी मांगता है कि पिताजी मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं नाकाम रहा। तभी उसके पिता कहते हैं कि तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। तभी वहाँ पर एक फिली नाम का बंदा आता है। तभी वो कहता है कि तुम तो कुछ बेचने वाले थे ना, तो वो कहाँ पर है, मैं उसे खरीदना चाहता हूँ। तो कहते हैं कि इसके बारे में हमें चल के रूम में बात करना चाहिए, और मैं वहाँ पर तुमको ये दे दूंगा और तुम वापस जा सकते हो, क्योंकि मुझे कुछ जरूरी काम है।
है मिस्टर फिली के साथ में। लिनलेन को पता चल जाता है कि अपनी फैमिली को चलाने के लिए और ट्रेजर बेचना पड़ेगा और वह चाहकर भी इस समय कुछ भी नहीं कर सकता है। और हम देखते हैं कि वो अपने रूम में जाकर काफी गुस्सा दिखा रहा था क्योंकि वो अपने काम में कामयाब नहीं हो पाया। अभी हम देखते हैं कि वहीं पर उसका लिटिल ब्रदर आ जाता है। उसका नाम होता है वार्टन और वो अपने भाई से कहता है कि वो जो बुरा आदमी है ना, वो हमारे पिताजी से एक और स्क्रैप्चर लेकर चला गया जो मुझे सबसे अच्छा लगता था। सच में पिता बहुत बुरे हैं हमारे, वो भी जो मेरा फेवरेट चीज है वो भी दे दिए। तो लिनलेन बताता है कि तुम्हें पता नहीं, हम लोग बहुत मुसीबत में हैं और मैं इतना छोटा हूँ कि मैं उनके बोझ को बांट भी नहीं सकता हूँ। तो लिनलेन कहता है कि तुम जाकर अपने रूम में सो जाओ। तो लिनलेन कहता है कि मुझे थोड़ा सा काम है और कल हम लोग बहुत खेल खेलेंगे। इसके बाद लिनलेन चौंक जाता है अपने एक पुराने खंडहर घर में। वहाँ पर सारे सामानों में रखे हुए धूल जम गई थी और उन पर मकड़ी के जाले भी लग गई थी। वो अपने लिए कुछ ढूंढ ही रहा था, लेकिन हम देखते हैं कि गलती से एक काफी बड़ा तस्वीर उसके ऊपर आकर गिर जाता है, लेकिन समय रहते वहाँ से हट जाता है। तभी बुक एक अचानक से नीचे गिर जाती है और उसमें से एक रिंग निकलकर बाहर आती है। तो लिनलेन उसे उठा लेता है और उसे देखने लगता है। उसके अंदर कुछ स्क्रैप्चर लिखे हुए थे, लेकिन लिनलेन को समझ में नहीं आता है और वो उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर लिनलेन को खबर आती है कि उसके पिता उससे मिलना चाहते हैं। तो लिनलेन अपने पिता के पास चला जाता है। लिनलेन भागते हुए अपने पिता के पास पहुंच जाता है और कहते हैं कि जो हो रहा है उसके बारे में जा मत सोचो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ जो कि आज तक मैंने तुम्हें नहीं बताया है। हमारे फैमिली के ब्लड लाइन स्पेशल है। हम लोग ऑर्डिनेटिव बैटल मैनुअल की मदद से कल्टीवेशन कर ही नहीं सकते हैं। हमें कल्टीवेट करने ड्रैगन ब्लड लाइन यज्ञ करना ही पड़ता है। तुम्हारा ड्रैगन ब्लड लाइन इतना यज्ञ नहीं है कि तुम एक ड्रैगन ब्लड लाइन मैनुअल सीख सको और तुम्हें पता है कि आगे चलकर क्या होगा। लिनलेन बताया हाँ मैं जानता हूँ। फिर यही हुआ कि मैं कितना भी चाहूँ मैं लेवल 6 से आगे जा ही नहीं सकता और ये हमारे ब्लड लाइन की एक लिमिट सेट हो चुका है। जब तुम इतना जान गए हो तो तुम्हें पता ही होगा कि मैं हूँ या तुम्हारे दादू है या तुम्हारे ग्रैंडफादर, ये सारे न काम रहे थे और हमारा पावर लेवल 6 से आगे बढ़ ही नहीं पाया। लिनलेन का देखा हाँ मैं इस बात को जानता हूँ। हाँ मैं जानता हूँ कि मैं एक ड्रैगन ब्लड वॉरियर नहीं बना, लेकिन मैं कोई तरीका निकाल लूंगा जिससे कि मैं आपसे भी ज्यादा ताकतवर बन पाऊँ और मैं कभी भी गिव अप नहीं करूंगा और मैं बरूची फैमिली को बहुत टप पर लेकर जाऊंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि फिजिकल ट्रेनिंग शुरू हो चुकी थी और उसके मास्टर होते हैं हिलमैन जो कि और वो कहते हैं कि आज पसीना बहाओगे तो कल तुम ताकतवर वॉरियर बन जाओगे। और हम देखते हैं कि सारे डिसेबल में जो सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा था वो होता है लिनलेन, क्योंकि उसे पता है कि ऑर्डिनरी बैटल मैनुअल से वो कल्टिवेट नहीं कर सकता है। उसके लिए उसे और भी ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, तभी वो ऑर्डर से ताकतवर हो पाएगा। और हम देखते हैं कि वो बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग करता है और उसके मन के अंदर एक ही बात चलती है कि उसे खुद बहुत ही ज्यादा मेहनत करना है और बहुत ताकतवर बनना है। और हम देखते हैं कि लिनलेन एक रॉक को तोड़ने वाला था, लेकिन वो एक ऑर्डिनरी रॉक नहीं था, उसको फोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जो बंदा उसे फाइट किया था उसके जगह पर रॉक एडमेंट में बदल दिया था, जो कि नॉर्मल रॉक के मुकाबले वो बहुत ज्यादा ताकतवर होता है और वो चाहते हैं कि वो रैंक 1 का लेवल पास न कर पाए। और जैसे ही वो वार करता है वो रॉक टूट नहीं पाता है, बस वहाँ पर दरारिया कर रह जाता है। लेकिन हार नहीं मानता है, वो फिर से दोबारा कोशिश करता है और इस बार वो फोड़ देता है। और हम देखते हैं कि उसको फोड़ते ही लिनलेन फाइनली बन जाता है रैंक 1 का एक वॉरियर। लेकिन इस चीज को देखकर उनसे एक दोस्त आकर वो कहने लगता है कि इसने चीटिंग किया है और ये कहते हैं कि ये पास कैसे हो गया, जरूर इसने कोई चीटिंग की है, जरूर अपनी फैमिली से इसने कोई सीक्रेट मैनुअल सीखी होगी, इसे यहाँ से निकाल फेंको क्योंकि ये एक चीटर है। लेकिन उसके टीचर इसके सामने आते हैं और कहते हैं कि मैंने देखा है कि तुमने बहुत ही मेहनत की है और सबसे से बहुत ज्यादा मेहनत की है और ये टेस्ट तुमने अपने खुद के दम पर पास किया है, या न कि अपने कोई सीक्रेट टेक्निक से। और रहा कोई टेक्निक का तो मैं इसका जरूर से पता लगा लूंगा। फिर उस लड़के को यहाँ से लेकर चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं खबर आता है कुछ वॉरियर यहाँ पर फाइट कर रहे हैं, तो सभी लोग वहाँ पर चले जाते हैं। हम देखते हैं कि वो बहुत शानदार फाइट हो रही थी, लेकिन जो नीचे थे मासूम लोग उनकी मौत भी हो रही थी उन लोगों की वजह से। और हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ज्यादा फाइट हो रही थी और लिनलेन जाकर वहाँ से लोगों को बचा रहा था और वहाँ के जो भी लोग थे वो भी कुछ लोगों को बचा रहे थे। लेकिन
लेकिन हम देखते हैं कि उसी बीच में लिनलेंग का भाई होता है, वो फंस जाता है। लिनलेंग उसको बचाने जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो भी उसमें पत्थर के नीचे दब जाता है। और लिनलेंग कहता है मैं तो अपने भाई को भी नहीं बचा सकता हूँ, तो मैं कैसे एक ब्लडी वॉरियर बन सकता हूँ, मुझे और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी। तभी हम देखते हैं कि ऊपर से पत्थर गिर रहा था। लिनलेंग को भी हम देखते हैं कि चोट लगी हुई थी, लेकिन वो अपने चोटों पर ध्यान नहीं देता है। सबसे पहले अपने सीने से ब्लड को निकालता है और हम देखते हैं कि अपने लिटिल ब्रदर को आगे फेंक देता है। जैसे ही वो अपने भाई को हटाता है, हम देखते हैं कि उसने जो रिंग ली थी वहीं पर गिर जाती है, और जैसे ही उसके ब्लड से वो रिंग टकराती है तो वहाँ पर एक एनर्जी शील्ड बन जाती है, लिनलेंग को बचा लेती है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर किसी की आवाज आती है जो कि कहती है कि तुम कौन हो और तुमने मुझे क्यों जगाया। और जो ये सामने आए थे इनको कहा जाता है सेंट मागुस, जो कि पुआंग एम्पायर से बिलोंग करते थे। और लिनलेंग उनसे हेल्प मांग रहा था, कह रहा था कि मुझे बचा लो, लेकिन लिनलेंग इतना